हेलो हेलो, क्या हाल भाई साहब? सबके बढ़िया एकदम। चलिए भाई, मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अनोखे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट है भाई, कुछ बच्चों के यहां पर लगातार कुछ क्वायरी और कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर आखिर हम लोग 12 बोर्ड के अंदर 95% या उससे ऊपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सिनारियो आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर बताना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश करो आप लोग। देखो, अगर मैं आप लोगों से पीसीबी की बात कर लेता हूं, है ना, समझना पहले यहां पर ध्यान से। और मैं यहां पर आप लोगों के पास पीसीएम की बात कर लेता हूं। मैं अभी हिंदी और इंग्लिश की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैं हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात अभी यहां पर हाल फिलहाल आप लोगों के सामने कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं बेटा हमारे पास फिजिक्स की, अगर मैं आप लोगों के पास बेटा फिजिक्स की यहां पर बात करता हूं, तो क्या सिनेरियो बेटा आप लोगों के पास यहां पर रहेगा, जरा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, 12th के हिसाब से बेटा आप लोगों को सबसे पहले बेटा यहां पर चीजों को पकड़ में रखना पड़ेगा, और वो होगा बेटा डेरिवेशन। डेरिवेशन बेटा आप लोगों को हर फिजिक्स के कंसेप्ट का वहां पर आना चाहिए बेटा। अगर आप लोगों को डेरिवेशन आता है तो आप कंसेप्ट को इजीली 12th बोर्ड के एग्जाम में समझा पाओगे। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये यहां पर आप लोगों के पास होती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th बोर्ड के एग्जाम को अगर मैं ध्यान पर रखूं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि जो पीवाईक्यू होते हैं आपके पास, पीवाईक्यू के जो पेपर्स होते हैं बेटा आप लोगों के पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो पीवाईक्यू की आप लोगों के पास थ्योरी होती है, यहां से आप लोगों के पास जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, और यहां से जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होता है, वो ज्यादातर आप लोगों के पास पीवाईक्यूज के क्वेश्चन ही बेटा यहां पर आप लोगों के पास रिपीट होते हैं। ये ज्यादातर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं, डेरिवेशन हो गया, पीवाईक्यू हो गया, और अगर मैं आप लोगों को यहां पर बात करूं, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं। मैं यहां पर उसको लिख देता हूं आप लोगों के पास, छोटी मगर मोटी बातें। छोटी मगर मोटी बातें यहां पर आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है, ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना। सिमिलरली ये वाला कंसेप्ट यहां पर भी आप लोगों को अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा बेटा। सिमिलरली ये कंसेप्ट भी आप लोगों के पास यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। दोनों चीजें हैं बेटा यहां पर। अब बात आती है बेटा हमारे पास यहां पर केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से मैं क्या समझा पाऊंगा बेटा, केमिस्ट्री के बारे में यहां पर ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। तो अब समझने की कोशिश करो आप केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को आप किस तरीके से बेटा अपनी गिरफ्त में ला सकते हो, उसको जरा यहां पर समझने की कोशिश करो। केमिस्ट्री को बेटा मैं 3 पार्ट में आप लोगों को सामने यहां पर ले सकता हूं बेटा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। 3 पार्ट्स में आप लोगों के पास केमिस्ट्री को लिया जा सकता है। कौन कौन से 3 पार्ट हो सकते हैं, जरा यहां समझने की कोशिश करना आप। तीन पार्ट यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं, जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए बेटा, क्या क्या हो सकते हैं। एक पार्ट बेटा यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है, समझो यहां पर एक पार्ट आप लोगों के पास हो सकता है सबसे कठिन, फिजिकल। एक पार्ट यहां पर आप लोगों के सामने हो सकता है बेटा
क्या हो सकता है, देखो ऑर्गेनिक, और एक पार्ट यहां पर आप लोगों के सामने जो दिखाई देगा वो होने वाला है बेटा इनऑर्गेनिक। एक आप लोगों के पास क्या रहने वाला है बेटा, यहां पर समझते हुए चलो, एक यहां पर आप लोगों के पास फिजिकल है, एक यहां पर आप लोगों के पास ऑर्गेनिक है, और एक यहां पर आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक है। किस तरीके से आप इन चीजों को बेटा अपनी पकड़ में ला सकते हो, उनको समझने की कोशिश कीजिए। फिजिकल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास चैप्टर होते हैं, वैसे तो सारे ही चैप्टर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जहां से जो आप लोगों के पास क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावनाएं आप लोगों के पास रहती है, वो कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। जैसे पहले नंबर पर आप लोगों के पास आ सकता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं आप लोगों के पास, 12th क्लास की बात कर रहा हूं अभी मैं आप लोगों के पास, ठीक है। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है बेटा। उसके बाद अगर मैं आप पर बात करूं आप लोगों के पास केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स को बेटा बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के पास सॉल्यूशन यानी विलियन यहां पर आप लोगों को करना है। चौथी चीज जो यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है बेटा, वो चौथी चीज बेटा आप लोगों के पास क्या रहने वाली है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, वो है यहां पर सरफेस केमिस्ट्री। हालांकि ये जो 3 पार्ट है बेटा आप लोगों के पास, ये जो यहां पर 3 पार्ट, इन 3 पार्ट में से आप लोगों के पास डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, इनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, संभावना अधिक है बेटा, इनकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन मैं अगर आप लोगों से सरफेस केमिस्ट्री की बात करता हूं यहां पर, तो इसमें से बेटा आप लोगों के पास थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा आता है, इसमें से आप लोगों के पास थ्योरेटिकल पार्ट बेटा बहुत ही ज्यादा यहां पर आप लोगों के पास देखा जाता है। इन तरीकों को, मैं जो तरीके आप लोगों को बता रहा हूं, तरीकों को ही बेटा आप लोगों को यहां पर सीखना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक हमेशा अकेली नहीं होती है, इसमें हमेशा मिक्स कंसेप्ट चलते हैं बेटा आप लोगों के पास, इसमें हमेशा मिक्स कंसेप्ट चलते हैं। मतलब 11th क्लास और 12th क्लास दोनों एक साथ चलती है बेटा आप लोगों की, दोनों एक साथ चलती है इसमें, क्योंकि बिना 11th की क्लास के कंसेप्ट के आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ ही नहीं सकते, कभी नहीं बढ़ सकते बेटा बिना 11th क्लास के कंसेप्ट के। कैसे? जैसे कुछ कंसेप्ट की अगर मैं बात कर लूं आप लोगों के पास आईयूपीएसी हो सकता है, आप लोगों के पास आइसोमेरिज्म हो सकता है, आप लोगों के पास जीओसी हो सकता है। ये हमेशा हर जगह साथ चलते हैं बेटा, ये हमेशा हर जगह साथ चलते हैं, इनके बिना आप 12th क्लास में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इन टॉपिक्स के बिना आप 12th क्लास में बेटा आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को इनको अपनी गिरफ्त में करना होगा, अपनी पकड़ में लेना होगा बेटा। जैसे ही आप लोगों ने ये कर लिया तो बाकी के सारे चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि 12th क्लास में आप लोगों के पास रिएक्शन वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिएक्शन वाला पार्ट आप लोगों के पास पूछा जाता है बेटा। कौन सा वाला पार्ट पूछा जाता है? रिएक्शन वाला पार्ट यहां पर पूछा जाता है। क्लियर? रही बात इनऑर्गेनिक की,
इनऑर्गेनिक में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना, देखिए जरा ध्यान से, ओनली एनसीईआरटी पर आप लोगों को फोकस रखना है बेटा, ओनली एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं वही आप लोगों को करनी है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर आप लोगों के पास जो एनसीईआरटी की लाइंस आती है ना, उनसे जेई और नीट में आप लोगों के पास क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं। कुछ इस तरीके से बेटा यहां पर आप लोगों को, अगर आप ये यहां पर चार्ट को फॉलो करोगे ना, बहुत इजीली आप यहां पर 12th क्लास में आपका यहां पर 95% से ऊपर कवर कर लोगे। रही बात बायोलॉजी, रही बात बेटा आप लोगों के पास बायोलॉजी, रही बात बेटा आप लोगों के पास बायोलॉजी की, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं बेटा। बायोलॉजी, बायोलॉजी तो आप मुझसे बेहतर जानते हो बेटा आप लोगों, है ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यह गाइडेंस देना चाहता हूं कि इसमें भी केवल आप लोगों को एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। इस पर भी केवल और केवल आप लोगों को किस पर फोकस करना है, एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। आपका काम बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपने ये चार्ट फॉलो किया तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहां पर आपके 12th के एग्जाम में 95% बेटा यहां पर ला सकते। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपके जो कॉमन क्वेश्चन की क्वायरी है उसके सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों को देता रहूंगा बेटा, और आप लोग मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।